आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। अनुच्छेद लेखन। रचनात्मक लेखन की अनेक विधाएं हैं जो कक्षा 9वीं और 10वीं में अपनाई गई है। और इनका जो अगर अंक योजना की बात करूँ तो ये कुल 26 नंबर की हैं। और जैसा कि आप सब जानते होंगे और नहीं भी जानते तो मैं बता दूं कि अब अनुच्छेद लेखन 6 अंकों का हो चुका है। पिछले साल ही यह परिवर्तन किया गया है। आज मैं अनुच्छेद लेखन के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूँ। हालांकि बच्चे कक्षा छठी से 5वीं से ये लेखन करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने मेरे पूर्व के वीडियो में भी कहा है कि जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे विषय का भी स्तर बढ़ने लगता है, उसकी कठिनता का स्तर भी बढ़ने लगता है। तो आज जो अनुच्छेद लेखन के बारे में आपको समझाने आया हूँ, सबसे पहली बात ये कि अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो है अनुच्छेद लेखन को निबंध लेखन की समान मान लेते हैं। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन से बिल्कुल ही अलग है। निबंध में हम किसी विषय विशेष के भूत भविष्य और वर्तमान की विस्तार पूर्वक बात करते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन जो होगा वो भूत और भविष्य और वर्तमान सबकी बात करेगा, लेकिन बड़े ही संक्षिप्त रूप में, कम से कम शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में उसका प्रयोग करेगा। और अनुच्छेद लेखन की एक संदर्भ में एक और भ्रांति है कि इसकी शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इसकी शब्दों की सीमा 80 से 100 शब्दों के बीच में मानता है। और एक और चीज, अनुच्छेद लेखन का लेखन करते समय आपको ये ख्याल रखना है कि इसे पैराग्राफ में ना बांटें, इसे एक पैराग्राफ में ही लिखने की कोशिश करें। तो अनुच्छेद लेखन की अगर हम बात करें तो निबंध पत्र और एवं कहानी के समान अनुच्छेद लेखन को भी एक कला माना गया है। किसी भी कहावत, सुक्ति या संक्षिप्त विचार बिंदु को संक्षिप्त और सीमित शब्दों में प्रखरता और प्रभावशाली शब्दों के साथ लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जैसे कोई कहावत है, कोई सुक्ति है, जैसे जल है तो कल है, या फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस तरह की जो कुछ कहावतें या सुक्तियां हैं उस पर आपको अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन करते समय हम किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, अगर अनुच्छेद लेखन जब आप कर रहे हो तो यह ध्यान रखें कि आप निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन को अलग अलग मानकर चलें। दूसरी चीज, भाषा जो विषय आपको दिया गया उसके अनुकूल हो और उसमें प्रभावमयता हो, और साथ ही साथ जो संकेत बिंदु आपको दिए जा रहे हैं वो उन संकेत बिंदुओं का आधार लेते हुए आप क्रमबद्ध रूप में अपने विषय को प्रकट करें। पूरे अनुच्छेद में एक ही विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और वाक्य आपस में जुड़े हुए हों। साथ ही साथ अनुच्छेद के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में आप किसी महान विचारक के द्वारा प्रकट किए गए विचारों को लिख सकते हैं। किसी दोहे का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद के अंत में आप अपना निष्कर्ष जरूर दें। आपने जो विचार प्रकट किए उनका एक कंक्लूजन सेंटेंस के माध्यम से या एक वाक्य में उसका निष्कर्ष देना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक शब्दों एवं विषय के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप जो विचार कह रहे हैं कि वो सीमित हो। ऐसा नहीं कि आप कोई कहानी या किस्से को लिखना प्रारंभ कर दे और अनुच्छेद लेखन और आपका जो अनुच्छेद है उसका शब्द सीमाएं बढ़ जाए, या उसे खत्म करने में या उसको कम करना या उसे खत्म करने आपको समझ में ना आए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करें और संकेत बिंदुओं का आधार लें और उन्हीं के अनुसार अपना अनुच्छेद लेखन करें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने बड़े ही कम समय में आपको अनुच्छेद लेखन की बारीकियां समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।